हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है क्रैक एमपीएसआई एंड कांस्टेबल चैनल पर। जैसा कि हम करंट अफेयर्स स्टार्ट कर चुके हैं, हमने अपॉइंटमेंट्स वाला पूरा देख चुके हैं। अपॉइंटमेंट्स जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं अभी तक वो देख चुके हैं, और इकोनॉमिक वाला पूरा पार्ट हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का देख चुके हैं, जो कुछ भी जून 2021 तक हुआ है। आज जो टॉपिक लेने वाले हैं हम, वो है एग्रीकल्चर पार्ट 1। स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि क्रैक एमपीएसआई एंड कांस्टेबल ऐप जो है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके टेस्ट भी दे सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको फिर से याद दिला दूं कि क्रैक एमपीएसआई एंड कांस्टेबल ऐप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 60% ऑफ मिलेगा। और 99 रुपीज़ में, सिर्फ 99 रुपये में आप एमपीएसआई, कांस्टेबल, पटवारी, ये जेल पहरी, इन सब से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं व्यापम से रिलेटेड, उन सब का सिलेबस वहाँ पे अवेलेबल है, जिसे आप देख सकते हैं और परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स एमपी गवर्नमेंट गॉट कृषि कर्मठ अवार्ड। कृषि कर्मठ अवार्ड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कितनी बार मिला? ऑप्शंस हैं 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स। इसका सही आंसर है 7 टाइम्स। मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मठ अवार्ड मिल चुका है। ऑप्शंस, अब 7 बार मिल चुका है। अब देखते हैं, सबसे पहली बार जब हमें कृषि कर्मठ अवार्ड मिला था तो वो मिला था 2011-12 में। फिर 12-13 में भी हमें मिला, 13-14 में हमें नहीं मिला। कब मिला? 14 और 15 में हमें कृषि कर्मठ अवार्ड मिला। ये 11-12, 12-13 और 14-15 में हमें ओवरऑल क्रॉप समग्र खाद्यान्न उत्पादन के लिए हमें मिला। और वहीं पे 2013 और 14 और 2015 और 16 में हमें वीट प्रोडक्शन के लिए मिला। और जो 17-18 था, 17-18 में हमें दलहन मतलब दाल के लिए मिला। और वहीं पे 16 और 17 में हमें गेहूं के लिए मिला। और इस बार जो हमें मिला था लास्ट टाइम 17 और 18 में जो हमें मिला था वो दाल के लिए मिला था। तो अभी तक हमें कितनी बार मिल चुका है? 7 टाइम, 7 बार हमें कृषि कर्मठ अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट बिकम फर्स्ट इन लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन। लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने में पहला स्टेट कौन सा है? भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने में सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सही आंसर है मध्य प्रदेश। और ये मध्य प्रदेश फर्स्ट आया है। यदि हम सेकंड की बात करें तो सेकंड कौन आया है? उड़ीसा आया है। ठीक है। और लास्ट की बात करें कि लास्ट कौन है अभी तक, मतलब सबसे कम किसी ने यदि ये भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया है, तो वो है लद्दाख। लद्दाख की रैंक लास्ट आई है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट एमपी लार्जेस्ट नंबर ऑफ ए मंडीज लोकेटेड। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मंडी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शंस हैं दतिया, भिंड, राजगढ़, होशंगाबाद। इसका सही आंसर है राजगढ़। राजगढ़ में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मध्य प्रदेश की मंडियां उपलब्ध हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी लोएस्ट नंबर ऑफ ए मंडी इज लोकेटेड। सबसे कम मंडी कहाँ पे हैं मध्य प्रदेश में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शन है बुरहानपुर, मंडला, डिंडौरी, सीधी। इसका सही आंसर है सीधी। सीधी में सबसे कम है और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? राजगढ़ में है। अब एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि कृषि उपज मंडी अधिनियम कौन से कब आया था? मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम कब आया था? इसका सही आंसर है 1972, 1972 में आया था। इस 1972 के एक्ट के बाद ही, अधिनियम के बाद ही यहाँ पे मंडियाँ बनना स्टार्ट हुई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में आया था। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर विच सिस्टम एमपी एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड गॉट नेशनल अवार्ड। ठीक है, मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड को जो अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, वो कौन से प्रणाली के तहत मिला है? ऑप्शन है ई कमोडिटी, ई अनुज्ञा, ई एग्रीकल्चर सिस्टम, ई मंडी सिस्टम। तो इसका सही आंसर है ई अनुज्ञा सिस्टम। ठीक है, ई अनुज्ञा सिस्टम के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश को। किस में मिला है? कृषि विपणन बोर्ड, मतलब एमपी एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के तहत मिला है इनको। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द एमपी रैंक इन डेयरी प्रोडक्शन। दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 4th, 2nd, 6th,
थर्ड। इसका सही आंसर है थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मैनी एनिमल कवर्ड अंडर लाइव स्टॉक स्कीम इन एमपी। मध्य प्रदेश में लाइव स्टॉक पशुधन योजना के तहत कितने जानवरों, कितने पशुओं को कवर किया गया है। तो लाइव स्टॉक स्कीम में एनिमल्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इंश्योरेंस मतलब बीमा प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये बताना है कि कितने जानवरों को उसके अंदर रखा गया है। ऑप्शंस हैं 200, 80, 100, 50। सही आंसर है 50। नेक्स्ट देखते हैं। वेयर इज ए ईडेबल पॉड रिसर्च सेंटर प्रपोज्ड। ईडेबल पॉड रिसर्च सेंटर का मतलब है खाद्य फली अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ पे प्रस्तावित है। ऑप्शंस हैं अमलाहा सीहोर, होशंगाबाद, राजगढ़, रीवा। सही आंसर है अमलाहा सीहोर। मतलब मध्य प्रदेश में खाद्य फली अनुसंधान केंद्र जो है वो अमलाहा सीहोर में प्रस्तावित है। नेक्स्ट देखते हैं। वेयर इज ए हॉर्टिकल्चर कॉलेज प्रपोज्ड। हॉर्टिकल्चर उद्यानी महाविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पे प्रपोज्ड है। ऑप्शंस हैं दतिया, छिंदवाड़ा, सागर, जबलपुर। इसका सही आंसर है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में उद्यानी महाविद्यालय प्रस्तावित है। आप मुझे बताइएगा कि मध्य प्रदेश का पहला उद्यानी महाविद्यालय कहाँ बना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेयर इज ए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इन एमपी। मध्य प्रदेश में जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बना है। ठीक है, जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र, जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ है। ऑप्शन है जबलपुर, इंदौर, मंडला, भोपाल। इसका सही आंसर है मंडला। मंडला में जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र बना है। नेक्स्ट देखते हैं। वेयर इज द हॉर्टिकल्चर हब बीन बिल्ड अंडर इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। मध्य प्रदेश में कहाँ पे हॉर्टिकल्चर हब बन रहा है, वो भी इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, पहले तो हमें ये बताना है कि हॉर्टिकल्चर हब कहाँ पे बन रहा है, और जहाँ पे भी बन रहा है वो इंडो इजराइल एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट के अंदर बन रहा है। तो ऑप्शंस कौन कौन से हैं। मेघनगर झाबुआ, नूराबाद हॉर्टिकल्चर मुरैना, पीथमपुर धार। नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है नूराबाद हॉर्टिकल्चर मुरैना। नूराबाद उद्यानी मुरैना में हॉर्टिकल्चर हब बन रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये किसके हेल्प से बन रहा है, तो ये इजराइल के हेल्प से बन रहा है। तीसरा क्वेश्चन, ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर बन रहा है, तो इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के अंदर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ए एमपी एग्रीकल्चर कॉलेज बिल्ड एट द आवान गांव कला विलेज। ठीक है, अवगांव कला ग्राम के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज कृषि महाविद्यालय बन रहा है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। ऑप्शन है रतलाम, राजगढ़, हरदा, उज्जैन। इसका सही आंसर है हरदा। हरदा में आपको ये पता होना चाहिए कि अवगांव कला ग्राम जो है विलेज है, अवगांव कला विलेज वो कहाँ है, हरदा में है। ठीक है, और हरदा में क्या बन रहा है, कृषि विद्यालय बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज ए वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री साइंस सेंटर। मध्य प्रदेश में पशु चिकित्सा व पशुपालन विज्ञान केंद्र कहाँ बन रहा है। ऑप्शंस हैं सागर, शिवपुरी, आगरमालवा, रीवा। तो इसका सही आंसर है आगरमालवा। आगरमालवा में पशु चिकित्सा व पशुपालन केंद्र वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री साइंस सेंटर बन रहा है। ये कब बना, 2015 से इसमें स्थापित किया गया था, इसका फाउंडेशन रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द फर्स्ट फिशरीज प्लांट सेंटर इन एमपी। मध्य प्रदेश में पहला मत्स्य आहार संयंत्र केंद्र कहाँ बन रहा है। ठीक है, मत्स्य आहार संयंत्र केंद्र। ऑप्शन है सागर, भोपाल, सिवनी, छिंदवाड़ा। इसका सही आंसर है सिवनी। सिवनी में मध्य प्रदेश का पहला मत्स्य आहार संयंत्र केंद्र बन रहा है। अब ये सिवनी में कहाँ बन रहा है, तो केवलाहारी में बन रहा है। केवलाहारी सिवनी में मध्य प्रदेश का पहला मत्स्य आहार संयंत्र केंद्र बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। वेयर इज ए पेरिसेबल, ये यहाँ पे ये गलत है। वेयर इज ए पेरिसेबल कॉमोडिटी हब फॉर इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन एमपी। ऑप्शंस हैं इंदौर, भोपाल, बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस। पेरिसेबल कॉमोडिटी हब जो है वो बन रहा है, कहाँ बन रहा है ये आपको बताना है, और वो बन रहा है किस लिए बन रहा है,
फ्रूट्स फल और सब्जियों के एक्सपोर्ट निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बन रहा है। तो ये बन रहा है इंदौर भोपाल दोनों जगह बन रहा है। पेरिसिएबल कमोडिटी हब इंदौर और भोपाल दोनों जगह बन रहा है। किस लिए बन रहा है? फल और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज ए ऑरेंज फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन एमपी? मध्य प्रदेश में ऑरेंज फूड संतरे की फूड प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ बन रही है? ठीक है, कहाँ बनाई जाएगी? ऑप्शन है सिवनी, छिंदवाड़ा, छतरपुर, आगरमालवा। इसका सही आंसर है आगरमालवा। आगरमालवा में संतरे का फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने से पहले मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूँगी कि क्रैक MPSI एंड कांस्टेबल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे 60% ऑफ चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। आजकल तो 99 रुपये में खाने को भी कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ 99 रुपये में आप MPSI, कांस्टेबल, पटवारी सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको उसके रिलेटेड सारा मटेरियल, टेस्ट, सारी चीज़ें मिल जाएगी, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। फर्स्ट डेयरी साइंस कॉलेज इज लोकेटेड? मध्य प्रदेश का पहला डेयरी साइंस कॉलेज कहाँ पे बना है? ठीक है, ऑप्शंस हैं देवलोंद शहडोल, इमलिया जबलपुर, बेरचा सूरा, मक्सी शाजापुर। इसका सही आंसर है इमलिया जबलपुर। इमलिया जबलपुर में मध्य प्रदेश का पहला डेयरी साइंस कॉलेज बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज़ द डेयरी साइंस कॉलेज प्रपोज्ड इन एमपी? मध्य प्रदेश में डेयरी साइंस कॉलेज कहाँ पे प्रपोज्ड है? ठीक है, अभी जो मैंने बोला था वो पहला था, ये पहला नहीं है, ये सेकंड है। ठीक है, ये दूसरा बन रहा है और जो कि प्रपोज्ड है वो बन चुका है, उसका फाउंडेशन रखा जा चुका है, जो कि इमलिया जबलपुर में है। इसके ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल। इसका सही आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर में सेकेंड डेयरी साइंस कॉलेज बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज द बनाना एक्सपोर्ट क्लस्टर बिल्ट? मध्य प्रदेश में केला एक्सपोर्ट क्लस्टर कहाँ पे बन रहा है? ठीक है, ये इसके ऑप्शंस हैं धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर। इसका सही आंसर है बुरहानपुर। बुरहानपुर में बनाना एक्सपोर्ट क्लस्टर बन रहा है, केला एक्सपोर्ट क्लस्टर बन रहा है। ये बुरहानपुर में बन रहा है, ये कौन सी स्कीम के तहत बन रहा है? ये बन रहा है एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, इसके तहत, इस योजना के तहत बुरहानपुर में केला एक्सपोर्ट क्लस्टर बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज ए ग्रॉस वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर एरिया इन एमपी? मध्य प्रदेश राज्य में सकल मूल्य वर्धित कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है 25%, 35%, 40%, 45%। इसका सही आंसर है 45%। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है सकल मूल्य वर्धित कृषि क्षेत्र में 45% जो है वो एग्रीकल्चर का पार्ट है। ठीक है, एग्रीकल्चर एरिया है। अब यहाँ पे जो 45% है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लेक्सी प्लान जो है वो लागू किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स मतलब होता है निर्यात तत्परता सूचकांक में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 6th, 5th, 4th, 3rd। इसका सही आंसर है 6th। 6वें स्थान पर मध्य प्रदेश तत्परता सूचकांक में 6वां स्थान है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस बासमती राइस इन एमपी? मध्य प्रदेश में कितने जिलों में बासमती चावल का उत्पादन होता है? ठीक है, ऑप्शंस हैं 12, 15, 13 डिस्ट्रिक्ट, 14 डिस्ट्रिक्ट। इसका सही आंसर है 13 डिस्ट्रिक्ट। 13 डिस्ट्रिक्ट में बासमती चावल का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है और इसी वजह से बासमती को GI टैग दिलाने में मध्य प्रदेश राज्य सरकार जो है वो प्रयास कर रही है निरंतर। नेक्स्ट देखते हैं, विच क्रॉप इज परचेस्ड द मोस्ट? सबसे ज़्यादा कौन सा क्रॉप जो है वो परचेस किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा खाद्यान्न जो है उसे खरीदा जाता है? ऑप्शन है पल्सेस, वीट, मेज, सोयाबीन। इसका सही आंसर है वीट। वीट में 47% मध्य प्रदेश सरकार जो है वो खरीद लेती है जितना भी उपज होता है।
और इस साल भी मध्य प्रदेश ने वीट गेहूं को खरीदने में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने लाख टन जो हैं उन्होंने खरीदा है इस साल भी, ठीक है। और इसके बाद ही वो कुछ खरीदती है तो वो खरीदती है सोयाबीन कितना खरीदती है, 13%, ठीक है। 13% जो है वो सोयाबीन मध्य प्रदेश सरकार खरीद लेती है। इसके बाद खरीदती है धान, दैट्स मीन राइस, कितने परसेंट, 11% मध्य प्रदेश सरकार खरीदती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा क्या खरीदती है, गेहूं वीट, दूसरा सोयाबीन, ठीक है, तीसरा राइस 11%। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेट इन लास्ट 4 ईयर इन एमपी। मध्य प्रदेश में विगत 4 वर्षों में मध्य प्रदेश का कृषि विकास दर कितना रहा है। ऑप्शन है 13%, 12%, 16%, 18%। इसका सही आंसर है 18%। 18% जो है वो मध्य प्रदेश सरकार ने विगत 4 वर्षों मतलब कि लास्ट 4 ईयर्स में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेट 18% रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ ए एमपी इन मिल्क प्रोडक्शन। मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसका सही आंसर है थर्ड, तीसरा स्थान रहा है। और मध्य प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है, तो वो है, एक तो है मुरैना, ठीक है, दूसरा है श्योपुर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मुरैना और श्योपुर में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वाज एमपी इज फिशरीज डेवलपमेंट फॉर्म्ड, ठीक है। मध्य प्रदेश मत्स्य विभाग कब बनाया गया मध्य प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन है 1971, 1982, 1956, 1969। इसका सही आंसर है 1969, ठीक है, 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ ए एमपी इन फिशरीज प्रोडक्शन। मध्य प्रदेश का मत्स्य उत्पादन में, मछली उत्पादन में कि कौन सा रैंक है, कौन सा स्थान है। ऑप्शन है 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, ठीक है। इसका सही आंसर है 16th। पहली बात, 16th रैंक होने में मतलब इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है, क्योंकि एक तो हमारे पास कोस्टल एरिया नहीं है, ठीक है। जो कुछ भी मछली का उत्पादन होता है तो या तो वो लेक साइड पे होता है या पॉन्ड पे होता है या लैंड वाटर लॉगिंग एरियाज में होता है, ठीक है, पहली चीज़। और मध्य प्रदेश में कितना मछली का उत्पादन होता है इंडिया के हिसाब से, भारत के हिसाब से, तो 1.6%, ठीक है। मध्य प्रदेश में 1.6%, भारत का 1.6% मछली का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज ए इंडियन वीट रिसर्च सेंटर। भारत का गेहूं अनुसंधान केंद्र, भारतीय गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बना है। ऑप्शन है सीहोर, करनाल, लखनऊ, नागपुर। इसका सही आंसर है करनाल। करनाल में भारतीय गेहूं अनुसंधान केंद्र बना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन वीट एंड बार्ले। गेहूं और जौ का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ। ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। इसका सही आंसर है इंदौर। इंदौर में गेहूं और जौ से रिलेटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, विच साइंटिस्ट ऑफ एमपी पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कोलकाता। मध्य प्रदेश का कौन सा साइंटिस्ट है जिसने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव को, जो कि कोलकाता में हुआ था, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। पहला क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेस्टिवल कहाँ हुआ, कोलकाता में हुआ, वहाँ पे मध्य प्रदेश का कौन सा साइंटिस्ट पार्ट लिया। उसके ऑप्शन है नरेंद्र बत्रा, महेश शुक्ला, नरेंद्र सिपानी, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है नरेंद्र सिपानी। नरेंद्र सिपानी, पहली बात तो ये मंदसौर के हैं, कहाँ के हैं, मंदसौर के, और मंदसौर के होने के साथ ही ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेस्टिवल विज्ञान महोत्सव में पार्टिसिपेट लिए थे। कृषि वैज्ञानिक हैं ये, और ये मंदसौर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, होपफुली आज का आपको समझ में आया हो। और फिर आपको याद दिलाना चाहूँगी कि क्रैक MPSI एंड कांस्टेबल चैनल जो है वो कांस्टेबल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसकी जो ऐप आती है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ पे आपको 60% का ऑफ मिल रहा है अभी 99 रुपये में। 99 रुपये में आप MPSI कांस्टेबल, पटवारी, जेल प्रहरी, जेल अधीक्षक, इन सभी की तैयारी कर सकते हैं।
और इसकी भी PDF आपको मिल जाएगी वहाँ पे। ये जैसे ही आप लॉगिन करेंगे 3 घंटे तक आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा, उसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, सारे टेस्ट नोट्स जितनी भी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं कि वो आपकी ज़रूरी है कि नहीं है, और डेफिनेटली आपको वो ज़रूरी लगेंगी, और ज़रूरी लगते ही आप उसे पूरी तरीके से ठीक तरीके से यूज़ करने के लिए आप 99 रुपये में, सिर्फ मात्र 99 रुपये में, 99 रुपये में तो कुछ भी नहीं मिलता आज के डेट में, ठीक है, तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। होपफुली आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।